हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम है, तो वर्क एंड टाइम करेंगे जीपी रेटिंग के सीरीज में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो वर्क एंड टाइम होता क्या है, ठीक है ना। Work is defined as the amount of job assigned or the amount of job actually to be done in a certain time। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कितना हमको काम मिला और कितने समय में कितना कितना हमने काम कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, उनको काम दिया गया कि आपको 20 दिन में एक मकान बनाना है, घर बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, ये घर बनाना है। तो ये लोग ये लोग कितना काम करेंगे तो ये घर बन जाएगा, यही होता है वर्क। ठीक है, आई होप ये वर्क समझ में आया होगा। अब चलो टाइम देखते हैं, टाइम क्या होता है। टाइम क्या है? duration of any piece of work depend on the number of person assigned and their work efficiency। ठीक है ना, तो टाइम जो है कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है, उसी को टाइम कहते हैं। और कितने पर्सन्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं कि एक घर बनाना है। ठीक है, तो 10 लोग काम करते हैं तो वो घर 20 दिन में बन जाता है। अगर वहीं पे हम 20 लोग लगाते हैं, 20 लेबर लगाते हैं काम करने के लिए, तो यही घर जो है 10 दिन में बन जाता है। ठीक है ना, तो यही है, ये इसी को वर्क एंड टाइम कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड फैक्ट रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स डेज है, देन हिज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई किसी काम को 10 दिन में करता है तो वो हो जाएगा ए 1/10। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ए एंड बी इज एक्स रेशियो वाई। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी विल बी वाई रेशियो एक्स। ठीक है ना, अगर कोई काम करने के लिए, कितना भी काम करने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो उसका अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा कि ये दोनों काम करने में कितना लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ M1 person कैन डू W1 वर्क इन D1 days। ठीक है, वर्किंग H1 hour इन अ डे। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि M1 जो है किसी काम को, ठीक है, इतने दिन में करता है, D1 डे में करता है, और कितने समय में, H1 1 आवर में। ठीक है ना, ये है डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंड M2 person कैन डू W2 वर्क इन D2 days वर्किंग H2 hour इन अ डे। ठीक है, देन द फॉलोइंग रिलेशनशिप विल बी एप्लीकेबल। ठीक है ना, तो यही दिया हुआ है कि M1 D1 H1 अपॉन में W1। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन है, यहाँ पे पर्सन हो गया, ठीक है, और डी से हो गया, डे हो गया, और एच से वर्किंग आवर दिया हुआ है, और नीचे में वर्क दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू M2 D2 H2 और W2 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, सम टाइम वर्क इज डन बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस which is distributed among them in the proportion of work done by them in or in the ratio of their ability to do their work। कुछ काम जो होता है वो वर्क बेसिस पे होता है, बेसिस ऑफ वेजेस होते हैं,
वेजेस के बेस पे होते हैं, ठीक है। उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शन, कितना काम वो करते हैं उनके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रेशियो ऑफ देयर एबिलिटी टू डू देयर वर्क, और वो कितने एबल हैं वो काम करने के लिए, उसी वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर कल के सीरीज में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए जो है 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, और बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज, बी जो है वो 30 डेज में काम करता है। इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था यहाँ पे, सबसे पहले वाले में देखते हैं। यहाँ पे देखो कि कोई काम करते हैं तो 1/x हो जाता है, ठीक है। तो वही इधर हो जाएगा 1/x। जैसे ए का हो जाएगा 1/20 एंड बी का हो जाएगा 1/30। तो दोनों को टुगेदर करना, काम साथ में करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60, और यहाँ पे 5, नहीं सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 63 हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 5/60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1/12 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी। चलो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है सब, ठीक है। तो जो ए और बी है, यहाँ पे ए एंड बी जो है वो 12 दिन में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम, हमारा एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहता है। इफ राम, ठीक है, इफ राम इज 4 टाइम्स फास्टर, if Ram is 4 times faster than Rohit, and therefore takes 30 days less to do a piece of work, then in how many days Rohit will complete the work, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि राम जो है वो 4 टाइम रोहित से ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि रोहित कितने टाइम में वो काम कर लेगा, जबकि राम 30 डेज ले रहा है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, रोहित और राम के बीच में कितना का ये है, रेशियो वाला हम लोग करेंगे, तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम जो है वो राम 1x ले रहा है, ठीक है, एंड रोहित जो है 4x ले रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, देखो देखा पढ़ के बता देते हैं। Here Ram is 4 times faster than Rohit, ठीक है। Then ratio of efficiency of Ram and Rohit is 4:1, ठीक है। यहाँ पे रेशियो जो है वो 4:1 हो जाएगा, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम एंड रोहित 1:4, ठीक है। और यहाँ पे डे टाइम का जो है वो हो जाएगा 1:4, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम बी 1x एंड रोहित बी 4x, ठीक है। तो राम जो है वो मान लो 1x हो जाएगा राम का, और वो रोहित का जो है 4x हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 4x जो है, 4x में से x को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ से डिवाइड माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू में 30 डेज में हो रहा है, 30 हो गया, तो 3x = 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 30/3 = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रोहित जो है वो काम कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 आ गया ना, 10। तो रोहित जो है 4 दिन में काम कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 × 10 जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। ठीक है, 45 आदमी हैं, काम को कंप्लीट करने में 16 दिन लगाते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर 4 दिन 64 more men ज्वाइन। ठीक है, 4 दिन के बाद 36 आदमी और ज्वाइन करते हैं उनको। हाउ मेनी डे विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 आदमी हैं, काम को कंप्लीट करने में 16 दिन लगाते हैं। 4 दिन उन्होंने कर लिया है काम। ठीक, 4 दिन के बाद 36 आदमी और उनके साथ ऐड कर दिए जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे बताना है कि अब ये सारे लोग कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 मेंस 4 days वर्क इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। ठीक, रिमेनिंग वन वर्क 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक, हियर m1 इज इक्वल टू 45, m2 इज इक्वल टू 45 + 36 इज इक्वल टू 81, w1 इज इक्वल टू 1, w2 इज इक्वल टू 3/4, d1 इज इक्वल टू 16 एंड d2 निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला पुट हो गया है। तो चलो हम लोग इसको हटाते हैं और अपने तरीके से करते हैं। इतना लंबा कौन करेगा, इजी वे में क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे 16 डेज को 1 डे मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 डे हो गया, तो 1 डे में 4 दिन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो 4 दिन कंप्लीट हो गया है, तो 1 डे में 25% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 1/4 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यही हो गया, 1/4 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे रिमेनिंग काम जो करना है 1 डे जो हमने एज्यूम किया था, तो 1 - 4 कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। m1 जो है वो 45 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, और m2 निकालना है, तो 45 + 36 को ऐड कर देंगे। 45 + 36 को ऐड कर देंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, w2 m2 जो है वो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं कि फॉर्मूला क्या था हमारा, m1/d1 और यहाँ पे w1 था, इक्वल टू में m2d2/w2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, तो इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे सब। m1 जो है वो 45 दिया हुआ है, इंटू 16 जो है ये d1 था। ठीक, यहाँ पे दिया था d1 16 डेज का था पहला दिन। और यहाँ पे m2 जो है वो टोटल आदमी को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 81 आ गया था, 81। और d2 फाइंड करना था, तो d2 का हो गया। और जो w2 वर्क था कितना बाकी था, 3/4 टाइम्स में करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे सब टोटल करके, यहाँ पे सब टोटल करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो d2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे 45 × 16/81 × 3/4 दिया था। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद 6/2/3 डेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कल और सारे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल कल हम लोग इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वर्क एंड टाइम के। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।